आज की वीडियो एरीज मर्द ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त के महीने में एरीज वालों की ज़िंदगी में कौन सी चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कोई अपने बिजनेस, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहता है, कोई अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है, और कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ मिलेंगे। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपॉमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैड सुल्तान, और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान इनका बिजनेस, करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो लोग जो कोई भी कारोबार करते हैं या कोई अपना काम करते हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी शानदार दिखाई देता है। इस महीने आपके कामकाज और बिजनेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, आपकी डेली इनकम इंक्रीज होगी और आपको माली फायदे मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस महीने वीनस और मरकरी दोनों की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। वीनस रेट्रोग्रेड होकर आपके 4th हाउस में आएगा और मरकरी आपके 5वें घर में आएगा, और मरकरी की नज़र आपके 11वें घर पर भी पड़ेगी, जिससे आपके कामकाज और बिजनेस में काफ़ी मस्बत तब्दीलियां आती हुई नज़र आती हैं। लेकिन चूंकि जुपिटर पूरा महीना राहु के साथ आपके पहले घर में रहेगा, जिससे गुरु चंडाल दोष बन रहा है, इसलिए इस महीने आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, और ना ही जल्दबाजी में आपको किसी पर भरोसा करना है, क्योंकि आपकी जल्दबाजी की वजह से आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा रुपए पैसे के लेन देन में भी आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। और वो एरीज मर्दो ख़वातीन जो कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, या फिर कोई भी अहम काम करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद दिखाई देता है। और इस टाइम के दौरान किए गए कामों के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉब करने वाले एरीज मर्दो ख़वातीन की बात करें तो ये महीना आपके काम काज और करियर को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि इस महीने सैटर्न आपके 11वें घर में रहेगा और जुपिटर आपके पहले घर में रहेगा। तो इस महीने आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपके काम करने के तरीके में भी चेंज आएगा, और आप अपने काम काज और करियर में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, और आपको अपने काम काज और करियर को लेकर आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा इस महीने आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर कोई माली फायदे मिलते हुए दिखाई देते हैं। और वो एरीज मर्दो ख़वातीन जो कि जॉब को स्विच करना चाहते हैं और किसी दूसरी जगह जॉब की तलाश में हैं, तो इन्हें भी इस महीने कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। और वो लोग जो बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश में हैं, तो इन्हें भी इस टाइम के दौरान जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आपके लव रिलेशन को देखें तो मार्स इस महीने आपके 5वें घर में रहेगा, तो इस महीने आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लव रिलेशन में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स ना आए, आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हो। लेकिन इस महीने आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान बिला वजह के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इस महीने में सन और मार्स का 1/12 का कनेक्शन रहेगा, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मसला हो सकता है। इसलिए इस टाइम के दौरान आप दोनों को एक दूसरे को समझकर चलने की जरूरत होगी, और आपको भी इस महीने गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है, इसलिए आपको भी अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत होगी। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो अगस्त का महीना मैरिड एरीज मर्दो ख़वातीन के लिए बहुत ही शानदार दिखाई देता है, और इस महीने आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी खुशगवार रहेगी। आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वीनस और मार्स दोनों इस महीने आपके 5वें घर में रहेंगे। और वो मैरिड एरीज मर्दो ख़वातीन जिनकी मैरिड लाइफ को लेकर पहले से कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो इस महीने इनकी मैरिड लाइफ में भी बेहतरी आती हुई नज़र आती है। आपकी तालीम की बात करें तो 5वां घर होता है आपकी एजुकेशन का, और सन आपके 5वें घर का मालिक है, जो कि 17 अगस्त को आपके 5वें घर में आ जाएगा। तो 17 अगस्त के बाद का टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और 17 अगस्त के बाद आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे, और आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा,
और अगर 17 अगस्त के बाद कोई एग्ज़ाम वगैरह है या फिर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आपकी सेहत की बात करें तो इस महीने आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी और आपकी हेल्थ को लेकर कोई भी ख़ास मसला दिखाई नहीं देता। लेकिन 19 अगस्त के बाद आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि मार्स 19 अगस्त को आपके छठे घर में आ जाएगा। तो 19 अगस्त के बाद आपको अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहना होगा क्योंकि हेडेक, बुखार और थकान जैसे छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।